1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए। उस घोल को आपको अपने पौधे की मिट्टी में भी डालना है और सुबह के वक्त या शाम के वक्त पत्तों पर भी अच्छे से स्प्रे भी करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट, काली या भूरी होकर नीचे की तरफ सूखती आ रही है। हम ऊपर से डंडी काटते रहते हैं लेकिन पौधा नीचे से मर रहा होता है और देखते ही देखते एक छोटा सा डायबैक आपके इतने बड़े और इतने महंगे पौधे को पूरा ख़त्म कर देता है। तो अब इसका 100% वर्किंग और परमानेंट सोल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि बड़े बड़े रोज़ एक्सपर्ट्स और नर्सरी वाले क्या तरीका फॉलो करते हैं। इसका घोल मिट्टी में देते हैं तो गुलाब की रूट्स इसे अब्जॉर्ब करके पौधे के एक एक पत्ते और एक एक डंडी तक अंदर से पहुंचाती है। लेकिन तो जैसा आपने पिछले 6 महीनों से मेरी हर एक वीक की अपडेट में देखा है, हमारा ये सारे पौधे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में लगे हैं और इनकी ग्रोथ किसी प्रीमियम सिंडर से कम नहीं है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बहुत ही स्पेशल और डिमांडेड एपिसोड में। दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे इंडिया में मॉनसून यानी बरसात की शुरुआत होने जा रही है और जितने भी लोग गुलाब उगाने के शौकीन हैं उनके दिमाग में अभी से एक डर बैठ गया होगा। डर इस बात का कि पिछले साल बारिश में उनका सबसे सुंदर गुलाब का पौधा रूट रॉट यानी डायबैक की वजह से मर गया था। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो शायद आपको हैरान कर देगी। बरसात का पानी गुलाब के पौधों के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है। जी हाँ, इस पानी में जो नेचुरल नाइट्रोजन और मिनरल्स होते हैं वो किसी भी केमिकल टॉनिक से 100 गुना बेहतर होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि यही अमृत 90% लोगों के गुलाब के लिए विष यानी जहर बन जाता है? क्यों बारिश शुरू होते ही गुलाब के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, डंडी काली होने लगती है और पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है? आज बिना एक सेकंड वेस्ट किए, बिना किसी फालतू बाकी बातों के, हम डायरेक्ट बात करेंगे इस मॉनसून के सबसे बड़े सीक्रेट पर। अगर आपका पौधा मेरी तरह खुले आसमान के नीचे डायरेक्ट बारिश में रखा है तो ये वीडियो आपके गुलाब की ज़िंदगी बदल देगी। इसलिए एक एक सेकंड बहुत ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हम इसके साइंस को समझते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझोगे तब तक आप एक्सपर्ट गार्डनर नहीं बन पाओगे। देखिए, ठंड के मौसम में या गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हम पौधे को पानी देते हैं, मिट्टी धूप की वजह से ऊपर से ड्राई हो जाती है और हमें लगता है कि हमारा पॉट का ड्रेनेज एकदम परफेक्ट है। हम बड़े खुश रहते हैं कि हमने पॉट के नीचे एक छोटा सा होल बना दिया था और उस पर एक पत्थर रख दिया था और हमारा काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, गर्मियों में और मानसून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मानसून में जब लगातार 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन बारिश होती है तो पानी कंटिन्यूस आपके पॉट के अंदर गिरता रहता है। गुलाब की जो रूट्स होती है उन्हें ग्रो करने के लिए मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पॉकेट्स चाहिए होते हैं। जब पानी पॉट में आता है और तुरंत ड्रेनेज होल से निकल जाता है तो रूट्स को नया पानी और फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन अगर आपके पॉट का ड्रेनेज पुअर है तो क्या होगा? वो जो आपने 1 या 2 छोटे होल्स बनाए थे ना, उनके ऊपर जो पत्थर रखा था, लगातार बारिश की वजह से मिट्टी धीरे धीरे बहकर उन होल्स के पास जमा होने लगती है। वो मिट्टी उस पत्थर के आसपास एक दीवार बना देती है जिससे होल पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। अब जो पानी ऊपर से गिर रहा है वो मिट्टी के अंदर ही ब्लॉक हो गया। जब रूट्स 24 घंटे से ज़्यादा पानी में डूबी रहेगी तो उनका दम घुटने लगेगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं रूट रॉट। और जब मिट्टी के अंदर रूट्स गलने लगती है तो ऊपर पौधे में सबसे पहले बीमारी दिखती है जिसे हम कहते हैं डायबैक। आप देखोगे कि ऊपर से डंडी धीरे धीरे काली या भूरी होकर नीचे की तरफ सूखती आ रही है। हम ऊपर से डंडी काटते रहते हैं लेकिन पौधा नीचे से मर रहा होता है और देखते ही देखते एक छोटा सा डायबैक आपके इतने बड़े और इतने महंगे पौधे को पूरा ख़त्म कर देता है। तो अब इसका 100% वर्किंग और परमानेंट सोल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि बड़े बड़े रोज़ एक्सपर्ट्स और नर्सरी वाले क्या तरीका फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहे हैं या मिट्टी का, उसमें सिर्फ 1 या 2 होल से काम नहीं चलेगा मानसून में।
कम से कम 4 से 5 बड़े होल्स आपके पॉट में होने ही चाहिए। अब उन होल्स को कवर कैसे करना है? लोग क्या करते हैं, 4 होल्स है तो 4 बड़े पत्थर उनके ऊपर रख देते हैं। ये गलती आपको इस मानसून में बिल्कुल नहीं करनी है। सही तरीका ये है दोस्तों कि आपको उन होल्स के ऊपर सबसे पहले एक ग्रीन नेट या कोई भी हल्की जाली का टुकड़ा रख देना है। इससे क्या होगा कि मिट्टी डायरेक्ट होल्स तक नहीं पहुंचेगी। इस नेट के ऊपर आपको लगभग 1 से 2 इंच की एक कंप्लीट ड्रेनेज लेयर बनानी है। इस लेयर को बनाने के लिए आप थर्माकोल के छोटे पीसेस यूज़ कर सकते हैं या फिर जो छोटे बजरी, ग्रेवल या ईंट के छोटे टुकड़े होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं हमेशा थर्माकोल के छोटे पीसेस की 1 से 2 इंच की लेयर बना देता हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये पॉट को बिल्कुल हल्का लाइट वेट रखता है और दूसरा थर्माकोल के बीच में जो गैप्स होते हैं वहाँ से पानी 1 सेकंड में फ़िल्टर होकर बाहर निकल जाता है। मिट्टी उन गैप्स को कभी ब्लॉक नहीं कर पाती। अगर आपका पॉट 9 इंच का है तो बॉटम में 1 इंच लेयर बनाएं। अगर 12 इंच का पॉट है तो पूरी 2 इंच की ड्रेनेज लेयर होनी चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर अपनी मिट्टी या पॉटिंग मिक्स डालिए और प्लांट लगाएं। इस मेथड से आपका पॉट का ड्रेनेज ऐसा सुपर गुड बन जाएगा कि चाहे बादल ही क्यों ना फट जाए, पानी पॉट के अंदर 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। अब मेरे बहुत से भाई पूछेंगे, भाई हमारे पौधे तो पहले से लगे हुए हैं और उनमें अभी से पानी जमा होना शुरू हो गया है, अब हमें क्या करना है? दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मॉनसून का वेदर ऐसा होता है जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इस मौसम में अगर आप पौधे के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर भी देंगे ना तो पौधा मरेगा नहीं, बल्कि मौसम उसे संभाल लेगा। आपको सिंपली क्या करना है, पौधे को गमले से बाकी मिट्टी के साथ सेफली बाहर निकाल लीजिए। ध्यान रहे कि उसकी रूट का मेन बॉल टूटना नहीं चाहिए। पौधा बाहर निकालने के बाद पॉट के बॉटम में एक्स्ट्रा होल्स कीजिए। अच्छी 1-2 इंच की थर्माकोल या ग्रेवल की लेयर भरिए। अगर नीचे मिट्टी ज़्यादा है तो बॉटम से थोड़ी सी 1 से 2 इंच मिट्टी को हल्के हाथ से हटा दीजिए और पौधे को वापस गमले में सेट कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस मौसम में रूट शॉक लगने का कोई ख़तरा नहीं होता, उल्टा आपका पौधा मरने से बच जाएगा। अब ड्रेनेज के बाद आते हैं मानसून के सबसे बड़े बॉडीगार्ड पर, जिसके बिना गुलाब कंटिन्यू बारिश में सर्वाइव नहीं कर सकता, और वो है सिस्टमिक फंगिसाइड। देखिए, मार्केट में 2 तरह के फंगिसाइड आते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, जैसे नॉर्मल साफ का फंगिसाइड वगैरह, जो सिर्फ पत्तों के ऊपर काम करता है जहाँ वो गिरता है। और दूसरा होता है सिस्टमिक फंगिसाइड, जो पौधा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और वो पौधे के सेल सिस्टम में चला जाता है। मैं पर्सनली इस मॉनसून में रिडोमिल गोल्ड का यूज़ करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रॉपर्टीज़ है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसे हम पौधे के रूट्स यानी मिट्टी में दे सकते हैं। जब हम इसका घोल मिट्टी में देते हैं तो गुलाब की रूट्स इसे अब्जॉर्ब करके पौधे के एक एक पत्ते और एक एक डंडी तक अंदर से पहुंचाती है। तो अगर मिट्टी में कोई फंगस लगने वाली होगी तो ये उसे जड़ से ख़त्म कर देगा। आपको इसे यूज़ कैसे करना है? चाहे आपके यहाँ बारिश कम हो रही हो या ज़्यादा, महीने में 2 बार यानी हर 15 दिन में 1 बार आपको इसका यूज़ ज़रूर करना है। 1 ग्राम रिडोमिल गोल्ड को 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए। उस घोल को आपको अपने पौधे की मिट्टी में भी डालना है और सुबह के वक्त या शाम के वक्त पत्तों पर भी अच्छे से स्प्रे भी करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दूँ दोस्तों। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई अगर मैंने अभी स्प्रे किया और 1 घंटे बाद बारिश आ गई तो मेरा फंगिसाइड तो बह जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सिस्टमिक फंगिसाइड इतना एडवांस होता है कि अगर स्प्रे करने के 2 घंटे बाद भी बारिश आ जाए तो पौधा उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर चुका होता है। वो अपना काम 100% करेगा, इसलिए बिल्कुल फ़िक्र मत करना। तो दोस्तों, ड्रेनेज परफेक्ट हो गया, फंगिसाइड का शेड्यूल सेट हो गया। अब बाकी बचती है सबसे मेन चीज़, फीडिंग यानी खाद की। बरसात के दिनों में गुलाब को खाद देने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। अगर आपने इस मौसम में गलत तरीके से खाद दी तो पौधे पर तुरंत दिखने लग जाएगा।
और इसके लिए मैंने एक बहुत ही यूनिक और स्मार्ट मॉनसून फीडिंग शेड्यूल तैयार किया है। लेकिन मैं एक ही वीडियो में सारा का सारा नॉलेज देकर आपको कंफ्यूज या पजल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप हर एक टॉपिक को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखें। इसलिए वो फीडिंग शेड्यूल में आपको वीक सैटरडे शाम को एग्जैक्ट 6:30 बजे आने वाली वीडियो में डिटेल में लाइव दिखाऊंगा। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं दोस्तों, ये हमारी मिट्टी में गुलाब उगाना सीखो सीरीज़ की 17th यानी 17वीं सक्सेसफुल अपडेट है। आजकल मार्केट में लोग मिट्टी में गुलाब उगाने से डरते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि सिंडर ले आओ, कोल ले आओ, कोकोपीट ले आओ, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसमें इतनी सारी कॉस्टली केमिकल फीडिंग देनी पड़ती है कि एक आम इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन जैसा आपने पिछले 6 महीनों से मेरी हर एक वीक की अपडेट में देखा है, हमारा ये सारे पौधे सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में लगे हैं और इनकी ग्रोथ किसी प्रीमियम सिंडर से कम नहीं है। नर्सरी से कैसा प्लांट सेलेक्ट करना है, पार्ट 1 से लेकर मिट्टी को सॉफ्ट एरिएटेड और बेनिफिशियल माइक्रोब्स वाला कैसे बनाना है, पार्ट 2 में बताया था। रूट ट्रीटमेंट कैसे करना है, पहली प्रूनिंग कैसे करनी है, थ्रिप्स और माइट्स को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे कंट्रोल करना है। मैंने इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर। अगर आप सच में मिट्टी में गुलाब उगाने का शौक़ रखते हो तो उस प्लेलिस्ट को अभी के अभी सेव कर लीजिए और पार्ट 1 से एक एक करके सारी वीडियोस देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप मिट्टी में गुलाब उगाने के एक्सपर्ट बन जाओगे। दोस्तों, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। ऑफिस जाना, फैमिली को टाइम देना और उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें पूरी मेहनत से रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये ऑथेंटिक वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका ये भाई आपके लिए सच में मेहनत कर रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरे लिए आपका प्यार और मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट करना मत भूलना, ताकि सैटरडे वाली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले सैटरडे शाम 6:30 बजे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप गार्डनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।